रिजल्ट आया और जैसा कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है कि बड़े सारे मित्र हमारे हर वर्ष सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन हर वर्ष मैं किसी ऐसे आदमी को निकालता हूं आपके सामने जो आपके लिए एक उदाहरण बने। हर साल अगर आप मेरा हर साल के सिलेक्शन का वो देखें तो हर वर्ष मैं किसी एक ऐसे आदमी को निकालता हूं जो आपको बड़ी प्रेरणा दे सके, बड़ा उत्साह। हालांकि सारे सिलेक्टेड लोग आपको उत्साह देंगे, प्रेरणा देंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं ना जो बड़े ऑड टाइप के कैरेक्टर होते हैं, बड़ा प्रभावित करते हैं। लगता है कि अच्छा, अरे भैया इनका ऐसा एक कैरेक्टर आज मैं आपके सामने लाया हूं। प्रभात सिंह, रैंक 377। अब ये रैंक मत देखो, आप जीवन देखो, जीवन। ये रैंक मत देखो, ये छोड़ो, आप जीवन देखो। इस व्यक्ति की मुझसे मुलाकात हुई 2011 में। मैं चाणक्य में क्लासेस लेता था। चाणक्य की तरफ से मैं अहमदाबाद गया क्लास लेने, चाणक्य के सेंटर पर। 2011 में मेरी मुलाकात हुई और 2011 में जब मेरी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात इस तरह से हुई कि क्लास में पढ़ने आता था बंदा और घूमना टहलना ये वो, पता नहीं कहां से मन में आ गया कि चले आईएएस की तैयारी कर। तो साहब मैं चाणक्य ने मुझे एक होटल में कमरा दिलवाया। बड़ा छोटा सा कमरा था, बड़ा अजीब टाइप का कमरा था, और 100 रुपए देते थे डेली खाने का। तो स्वास्तिक चौरास्ता है अहमदाबाद में, वहां पे एक होटल है ब्लू डायमंड, वहां पे मैं रुका था। इस लड़के से मेरी मुलाकात हुई, मिलने आया मुझसे। कहा सर ऐसी आप कहाँ रुके हैं सर? मैंने बताया, मैंने कहा यार मैं ब्लू डायमंड में रुका हूँ और ऐसे इसी बात है, और यार कमरा तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं अब निकल जाऊंगा। बोला नहीं नहीं सर। फिर इस बंदे ने मेरा रूम चेंज कराया और पूरे 1 महीने में अहमदाबाद में रहा। इस व्यक्ति ने 1 महीने मेरा रहना खाना पीना सब। सर 100 रुपए में कौन खाना खाता है एक दिन में? तो फिर मैंने इस बंदे से कहा, मैंने कहा भाई तू काम कर, तू दिल्ली चल। सर 2012 में मैं इस आदमी को पकड़ लाया दिल्ली, और 2012 में बंदा आया, कुछ नहीं सर, 60% के आसपास 10th में, 70% के आसपास 12th में, और 55% ग्रेजुएशन में। सामान्य सा लड़का, प्राइवेट सेक्टर में काम करता हुआ लड़का, मिडिल क्लास का लड़का, जीवन के सारे संघर्षों से लड़ता हुआ लड़का। सर इस आदमी ने 5 अटेम्प्ट दिए और 5 अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ। 4 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ सर। उसी बीच में एक दुर्घटना घटी, मां को लेकर। इस व्यक्ति ने, आपने श्रवण कुमार और प्रहलाद और न जाने किसका किसका नाम सुना होगा, मैंने देखा है सर। इस व्यक्ति ने 1 साल अपनी मां के लिए पूरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया सर, सब कुछ। सर इतनी सेवा मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा। मैं तो जुड़ा रहा हूं ना सर, मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा सर। हालांकि आज वो इस संसार में नहीं है, आज वो होती तो बड़ी खुश होती सर, बहुत। हमसे कहती थी मास्टर साहब हमारा लड़का आईएएस बन जाएगा तो ब्लैंक चेक देंगे आपको। सर 5th अटेम्प्ट में इस आदमी ने पहले 5th अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और सिलेक्शन लिया। तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद मैं चाहता हूं वो सारी परिस्थिति ये व्यक्ति आपसे खुद कहे। अभी सूरत में है आज, तो जैसे ही ये प्रभात दिल्ली पहुंचेगा तो हम इसका एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराएंगे, और हर वो संघर्ष मैं चाहता हूं आप इस व्यक्ति के मुंह खुद से सुने। सर इस आदमी ने एक एक बात को फॉलो किया। इस आदमी का जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का ये उदाहरण है ना सर, मैं चाहता हूं आप इस व्यक्ति के स्वयं इस व्यक्ति से सुने। और आज इस व्यक्ति ने मुझसे एक और बात कही, कहा सर अगले अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक। इंशाअल्लाह परमात्मा जैसा चाहे, भगवान की अगर ये महिमा रही तो ये भी होगा। निराश ना हो सर, निराश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो सर। इस व्यक्ति की कहानी मैं इसी के जुबानी आपको सुनाऊंगा। थैंक यू।